अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। दोस्तों, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप अपने आका पर कितना दुरूद पढ़ते हैं? आप मुझे बताएं, कितना दुरूद शरीफ अपने नबी पर पढ़ते हैं आप? दुनिया दुरूद पढ़ती है, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको क्या मालूम है इस दुरूद शरीफ पढ़ने की कितनी बड़ी फजीलत है? आज इंशाअल्लाह ताला आज सुनेंगे पूरी फजीलत, दुरूद शरीफ की मैं फजीलत बताने वाला हूँ। हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल दिल खोल कर और अपने जहनों को खोल कर सुन लेना, ताकि आप जो दुरूद पाक पढ़ते हैं ना उसकी फजीलत आपको पता चल जाए और इंशाअल्लाह ताला आप उससे और भी फ़ायदा हासिल कर सकें। बहुत ही प्यारी चीज़ मैं आज आप लोगों के दरमियान लेकर के आया हूँ। बस यही कहूँगा कि दुरूद शरीफ की फजीलत को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ दोस्तों रोकी नहीं जाती है, बल्कि अगर हमारे पास से तो कुछ नहीं जाएगा। मेरा काम था आप तक पहुँचाने का, अब आपका काम है आगे पहुँचाने का। इंशाअल्लाह अगर आप वाकई सच्ची मोहब्बत है अपने आका से तो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो उसकी फजीलत भी इंशाअल्लाह ताला दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए। मैं शुरू करता हूं, उससे पहले थोड़ी सी गुजारिश है, मेरे चैनल पर आप अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन यानी घंटे को ऑन कर लेना सबसे पहले ऐसी वीडियोस देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ दुरूद पाक की फजीलत। कौन सा दुरूद शरीफ? यही अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही दुरूद शरीफ हम अपने आका पर पढ़ते हैं ना, तो इसकी दुरूद शरीफ की फजीलत आप दोस्तों मुरादा फरमा लें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरता मर्रातिन, यानी जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है। सरकार फरमाते हैं ये सरकार फरमाते हैं, यानी जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत नाजिल फरमाता है। सरकार ने खुद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमतें नाजिल फरमाता है। अब हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ वो शख्स मेरे करीब रहेगा। सरकार फरमाते हैं ये मैं नहीं कह रहा, आपने कहा, ये आपकी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से नहीं, ये सरकार का फरमान आलीशान है। जो दुरूद पाक पढ़ता है ना कसरत से, उसकी सुन लीजिए। सरकार ने फरमाया, क़यामत के रोज़ वो शख्स मेरे करीब रहेगा। कौन शख्स? जो मुझ पर दुरूद पढ़ता रहेगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए, हम दुरूद पढ़ते हैं लेकिन और भी कसरत से इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, सरकार खुद फरमा रहे हैं, क़यामत के रोज़ वो शख्स मेरे बहुत करीब होगा जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता रहेगा। अब हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरा नाम सुने और मुझ पर दुरूद ना पढ़े, जो मेरा नाम सुने और मुझ पर दुरूद ना पड़े, वो ईमानदार के लिए क्या बखीली से कम है। यानी कि वो अगर कोई ईमानदार है, कोई दुरूद पाक पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, अगर उसको कोई भी इंसान दुरूद, सरकार फरमाते हैं, अगर कोई मेरा नाम सुने और मुझ पर दुरूद पाक ना पड़े तो वो ईमानदार के लिए क्या बखीली से कम है। वो बहुत बड़ा कंजूस है ईमानदार। समझ रहे हैं आप? जी हाँ, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं और 10 बुराइयां मिटाई जाती हैं। 10 बुराइयां मिटा दी जाती हैं, 10 नेकियां लिख दी जाती हैं जो दुरूद भेजता है सरकार के ऊपर। अब हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, जो शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है वो दुरूद शरीफ मुझ तक पहुंचाते हैं। वो यानी सरकार ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है वो दुरूद शरीफ मुझ तक पहुंचाते हैं। एक शख्स ने हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझको वजीफ़ा बतलाइए। तो सरकार ने फरमाया, दुरूद पढ़ा करो। उसके बाद अर्ज़ किया, क्या पढ़ूं? आपने फरमाया दुरूद पढ़ा करो। फिर अर्ज़ किया, उसके बाद क्या पढ़ूं? तो सरकार ने फरमाया, दुरूद पढ़ा करो। हासिल ये कि जो भी वक्त मिले दुरूद शरीफ पढ़ना ज़्यादा बरकत है। यानी 3 बार उस शख्स ने कहा, सरकार ने कहा दुरूद शरीफ पढ़ा करो, फिर कहा, फिर उसके बाद क्या करूं? फिर कहा दुरूद शरीफ पढ़ा करो। तीसरी बार फिर उस शख्स ने पूछा कि क्या करूं मैं? तो सरकार ने फरमाया, ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा करो। जो भी वक्त मिले दुरूद शरीफ पढ़ना ज़्यादा बरकत है। चूँकि दुरूद शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा होती है, दिल को फरहत होती है। हुजूर अनवर की मोहब्बत से ईमान कामिल हासिल होता है।
हुजूर सरकार की सरकार दो अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ईमान कामिल हासिल होता है, निजात मिलती है। अनवार अहमदी में लिखा है कि जो शख्स हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है, मरने से पहले पहले अपना मकाम वो जन्नत में देख लिया करता है। सुभान अल्लाह। बहुत फजीलत, तो दोस्तों सुनो आप, फजीलत हकीकत बता रहा हूं। आगे मुलाजा फरमाया, और रोजे कयामत वो अर्श के साए में रहेगा। कौन? सरकार फरमाते हैं जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोजे कयामत वो अर्श के साए में रहेगा जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है, सीधा अर्श मुअल्ला तक जाता है, कहीं थमता नहीं। यानी जो दुरूद शरीफ पढ़ता है सीधा उसका पढ़ना अर्श मुअल्ला तक जाता है, कहीं थमता नहीं। जिन फरिश्तों के पास से गुजरना है वो सब उसके लिए मगफिरत की दुआ मांगते हैं। सुभान अल्लाह। फिर वो दुरूद शरीफ हुजूर अनवर के पास पहुंचाया जाता है। जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है, जब तक फरिश्ते उसकी मगफिरत की दुआ मांगते रहते हैं, चाहे वो ज्यादा पढ़े या कम। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कई फरिश्ते पैदा किए हैं, जो शख्स मुझ पर सलाम भेजता है उसका सलाम मुझ तक पहुंचाया जाता है। कितनी बड़ी चीज दोस्तों हमको मिल रही है। दोस्तों दुरूद शरीफ की अजमत तो देखो, फजीलत तो देखो। एक वाकया मेरे जहन से गुजर रहा है, मुलाजा फरमा ले। दुरूद शरीफ में आखिरकार इतनी बरकत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्यों रखी है, इसकी वजह क्या है, सुनो इंशाअल्लाह। एक रोज हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ जिहाद करने के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। दौरान सफर एक मकाम पर इस्तिराहत के लिए रुके, आराम करने के लिए मेरे आका रुक जाते हैं। तो सरकार ने खाना तलब फरमाया। सरकार की खिदमत में जौ की रोटी पेश की गई। अय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने फरमाया, सरकार फरमाते हैं कुछ सालन भी मौजूद है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन ने अर्ज किया, नहीं हुजूर सालन तो कोई सालन नहीं है। अब सहाबा इकराम क्या देखते हैं कि एक शहद की मक्खी उनके सरों पर घूम रही है और बड़ी जोरदार आवाज से भिनभिना रही है। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मक्खी हमारे सरों पर क्यों इतना शोर कर रही है? सहाबी कहते हैं, सरकार ये मक्खी क्यों शोर मचा रही है? अब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सुनिए। ये मक्खी पुकार पुकार कर कह रही है कि आपके सहाबा बगैर सालन के रोटी खा रहे हैं। एक छोटा सा परिंदा, एक मक्खी है, वो भिनभिना रही है। सरकार ने उसकी आवाज को पहचान लिया। सहाबा ने कहा, इतना शोर क्यों कर रही है? सरकार फरमाते हैं, ये कह रही है कि हुजूर आपके सहाबा बगैर सालन की रोटी खा रहे हैं, रूखी रोटी खा रहे हैं, जबकि यहां करीब ही एक पहाड़ में हमने शहद का छत्ता तैयार कर रखा है, मगर उस शहद को आप तक पहुंचाने की ताकत नहीं है जो आप तक वो शहद में पहुंचाऊं। शहद की मक्खी कहती है, दोस्तों आप अपने किसी सहाबी को भेज दें और वो हमारे छत्ते से शहद निकाल लाएंगे। सुभान अल्लाह। चुनांचे सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने प्याला हाथ में लिया और उस मक्खी के साथ साथ चलते उसके शहद के छत्ते तक पहुंच जाते हैं। हज़रत अली इमाम हुसैन के वालिद, और वहां से निहायत ही साफ और उम्दा शहद लेकर वापस हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने उस शहद को अपने सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में तकसीम फरमा दिया, यानी बांट दिया सहाबियों में। मगर वो मक्खी वैसे ही भिनभिना रही थी, जैसे पहले भिनभिना रही थी वो मक्खी अब भी वैसे ही भिनभिना रही थी। सहाबा इकराम ने उस मक्खी के भिनभिनाने की वजह दरियाफ्त की सरकार से कि हुजूर ये मक्खी अब क्यों भिनभिना रही है? तो आपने फरमाया, ये हमारे साथ अर्ज़ो मारूज कर रही है, कुछ हमसे कह रही है। लेकिन क्या कह रही थी? सुने, मेरे आका हर शख्स यानी कि हर जानवर की आवाज़ मेरे आका पहचानते थे। मक्खी क्या शोर कर रही थी? सरकार फरमाते हैं, ये हमारे साथ कुछ अर्ज़ो मारूज कर रही है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इस शहद की मक्खी से पूछा कि तेरी खुराक क्या है? सरकार फरमाते हैं, तो उसने जवाब में कहा, ए अल्लाह के रसूल, ए नबी आखिरुज़्ज़मा, इस पहाड़ और बयाबान में कड़वे फूल और बेमज़ा पत्ते में चूसती हूँ। यानी सरकार ने कहा, तेरी खुराक क्या है? तो शहद की मक्खी कहती है, जो पहाड़ियों पर फूल कड़वे होते हैं ना, बेमज़ा पत्ते, उनका रस चूसती हूँ मैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शहद की मक्खी, जब तू कड़वे और बेमज़ा फूल पत्तों का रस चूसती है तो फिर ये साफ और मुसफ़्फ़ा और शीरी शहद कैसे बन जाता है? अल्लाह अल्लाह।
मेरे आका फरमा रहे हैं ये मक्खी से। तो उसने कहा, मक्खी कहती है हमारी खुराक बेमज़ा, कड़वी और फीकी होती है, यानी हम कड़वे फूलों का रस भी चूसते हैं, बेमज़ा पत्तों का हम रस चूसते हैं, लेकिन जब हम ये रस चूसते हैं तो साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं। अये सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी मक्खी कह रही जब हम ये रस चूसते हैं तो रस चूसने के साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं, जिसकी बरकत से और जिसकी वजह से शहद मीठा और साफ हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ना, अल्लाह उसके रसूल ने कितनी बड़ी फजीलत इसकी बयान फरमाई है। शहद की मक्खियों के कड़वे और बेमज़ा रस दुरूद की बरकत से जब मीठे हो सकते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम भी दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो दुरूद शरीफ की बरकत से हमारे नाकिस और नामुकम्मल आमाल को भी दर्जे कबूलियत हासिल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। दुरूद पाक बहुत बड़ी फजीलत। खुदावंद कुद्दूस अल्लाह रब्बुल आलमीन जलालहू का इरशाद गिरामी है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। तुम मेरी याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, और मेरा शुक्र करो और मेरी नाशुक्री ना करो। अल्लाह फरमाता है ये कुरान मुक़द्दस में। इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। उस फरमाने खुदावंदी पर गौर फरमाइए। इसमें यह नहीं कहा गया कि तुम अगर मुझे एक मरतबा याद करोगे तो मैं तुम्हें 2 मरतबा याद करूंगा, बल्कि फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह फरमाता है, यानी जब बंदा एक दफा ये कहेगा या रब्बी, तो अल्लाह फरमाएगा या अब्दी। मगर जब बारी आई यार के जिक्र की तो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। मुस्लिम मिशकात शरीफ की हदीस पाक, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 रहमतें भेजता है। सुभान अल्लाह। एक मरतबा, अगर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा ना तो 10 रहमतें हम पर नाजिल हो जाएंगी। यानी अल्लाह तबारक व तआला को एक मरतबा याद करो तो अल्लाह ताला बंदे को एक मरतबा याद फरमाता है, और जब उसके महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दुरूद शरीफ जो पढ़ते हैं ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुरूद खां पर यानी दुरूद पढ़ने वाले पर 10 रहमतें भेज देता है। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह की हमद से अगर अल्लाह को याद करोगे तो एक रहमत आपको मिलेगी, लेकिन अगर एक बार दुरूद शरीफ सरकार के ऊपर अगर हमने निछावर किया ना, दुरूद शरीफ पढ़ लिया, तो 10 रहमतों के हम हकदार हो जाएंगे। 10 रहमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर नाजिल फरमाएगा। बल्कि दूसरी हदीस में है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अशरा सलावातिन व हुत्तत अन्हु अशरु खतीआतिन वरुफियत लहू अशरु दराजातिन। निसाई मिशकात शरीफ की हदीस पाक, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जे बुलंद कर देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ की अजमत तो देखो दोस्तों, दुरूद शरीफ की फजीलत तो देखो। अल्लाह और उसका रसूल क्या फरमाते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मन सल्ला अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि व मलाइकतुहु 70 सलावतन। मिशकात शरीफ की हदीस पाक, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके फरिश्ते उस पर 70 रहमतें भेजते हैं। सुभान अल्लाह। ये हमारे लिए कम खुशनसीबी नहीं है, ये हमारा, बल्कि हमको उस रब का शुक्र करोड़ों बार लाखों बार एहसान अजीम उस रब का हमको करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने नबी की उम्मत में ही पैदा फरमा दिया और हम अपने नबी पर जो है दुरूद शरीफ पढ़ना भी हमको सिखा दिया। सुभान अल्लाह। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, 3 शख्स क़यामत के दिन अर्श इलाही के साये के नीचे होंगे। कौन? यानी कि 3 शख्स। वो कौन कौन होंगे? 3 शख्स जिस दिन कोई साया नहीं होगा। अर्ज की गई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है? वो कौन है? वो 3 शख्स कौन है? तो आपने सरकार फरमाते हैं, जो शख्स किसी मुसीबत ज़दा की हाजत रवाई करे। पहला, जो शख्स किसी मुसीबत ज़दा की परेशानी को दूर करे हैं। दूसरा, जो मेरी सुन्नत को जिंदा करे, जो मेरी सुन्नत को जिंदा करे। और तीसरा, जो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करे, जो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करे। ये 3 शख्स हैं जो सबसे पहले अर्श इलाही के साये के नीचे होंगे मैदानी क़यामत में इंशाअल्लाह।
अब आपको फैसला करना है कि आपका क्या इरादा है। दोस्तों, जिंदगी हमारी अल्लाह ने बड़ी अनमोल बनाई है, बहुत प्यारी जिंदगी है। हमको उस रब्बे कायनात का एहसान हजार हजार करोड़ बार एहसान अजीम उस रब्बे कायनात का कि अल्लाह ने अपनी उम्मत अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमा दिया, और मतलब जो है कुरान पाक भी हमको मिल गया। अरे दोस्तों, हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, जितना हो सके इस वीडियो को आगे पहुंचा देना दोस्तों, ताकि हर इंसान इंशाअल्लाह ताला सुन ले कि वाकई में अल्लाह ने दुरूद शरीफ पढ़ने की कितनी बड़ी फजीलत बयान फरमाई है, और अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं दुरूद शरीफ पढ़ने के ताल्लुक से। दिल नूरो नूर दूर करे, हर मुश्किल दूर दूर करे। दिल नूरो नूर दुरूद करे, हर मुश्किल दूर दुरूद करे। तेरावी बुलंद जमाने ते इस नाल सितारा होवेगा, तेरावी बुलंद जमाने ते इस नाल सितारा होवेगा। महबूब नु राजी करिया कर, सुत्ते हुए लेख जगाया कर। दिन रात मदीने वाले ते हर आन दुरूद पुजाया कर। जितना हो सके दुरूद नबी की बारगाह में पहुंचाओ, क्योंकि दुरूद पढ़ने से कल्ब को राहत मिलती है, दुरूद पढ़ने से गरीबी दूर हो जाती है, दुरूद पढ़ने से कर्ज से आज़ाद हो जाते हैं, दुरूद पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे खुश होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम एक बार सरकार की बारगाह में दुरूद पढ़ेंगे ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको जो है 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। कैसा लगा ज़रूर इंशाअल्लाह बताएं, दुरूद शरीफ की फजीलत जरूर बताएं इंशाल्लाह, जितना हो सके शेयर कर दें अगर आपका दिल इजाजत दे तो, बाकी आपकी मर्जी। मिलता हूं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ खैर में फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।